डैड, आप मेरे साथ चलिए, हम प्रिया को लेने जा रहे हैं। डैड, मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं। पहले तो तूने एग्रीमेंट खत्म करके प्रिया को भेज दिया, अब क्या चाहिए? एक आइडिया है, मैंने अभी ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट रखी है। क्या नाम है उसका? हाँ, आशा। अगर तुम चाहो तो मैं उससे पूछूं। इस बार हम 1 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं, पूरे साल के लिए 12 लड़कियां। अरे क्या डैड, वैसे ही मेरे और प्रिया के बीच बने उस एग्रीमेंट को लेकर मैं शर्मिंदा हूँ और आप फिर से मुझे एक नए एग्रीमेंट के चक्कर में फंसा रहे हैं। काका समझाइए ना इन्हें। अब इसे अक्ल आ गई है, अब प्रिया बिटिया को वापस लाना चाहता है तो उसे ले आइए ना। अरे कुत्ते की दुम्मी कभी सीधी हुई है रामू? प्रिया के लिए इसके दिल में कोई फीलिंग है ही नहीं, यही तो कहा था इसने। तभी तो इसने उसे भेज दिया, तो अब उसे क्यों बुलाना चाहते हो? अचानक उससे प्यार हो गया? ये प्यार मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए भिखारी की आंखों में दिखा है डैड। डैड, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, वो तो एक वक्त की रोटी का भी मोहताज था, पर वो अपनी बीवी को पीठ पर लादे जिसकी कमर की हड्डी टूट गई थी, उसे बचाने के लिए सिग्नल पर भीख मांग रहा था। और मैं कितना बड़ा बेवकूफ निकला जो प्रिया के प्यार को कभी समझ नहीं पाया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसी एग्रीमेंट की वजह से उसे घर को छोड़कर जाना पड़ा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगता हूँ और उसे वापस लाता हूँ। मैंने आप दोनों से जो खुशियां छीनी थी उन्हें लौटा कर रहूंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू करूं? बेशर्म कहीं के। तेरा परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानता है ना। तुझे तो खा पी के छोड़ दिया तेरे पति ने, अब तो मेरी हो जा। आंटी जी, 7 टाइम्स आपकी बेटी मुझे मना कर चुकी है। ए, तुम्हारे दिमाग है या नहीं? ये अभी भी शादीशुदा है, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहते हो? गधे हो तुम। गधे की तरह तो उसने लात मार के निकाला इसे। वो तो मेरी हलकट जवानी है कि इसकी सेकंड हैंड जवानी पे मरता हूँ। तू चाहे तो मेरे साथ एग्रीमेंट वाली शादी कर सकती है। 1 साल नहीं तो कम से कम 1 महीना तो दे। चल एक हफ्ता। बस अब और नहीं, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, चल निकल जाए यहाँ से। ए आंटी चुप रहना, ये प्रिया एक रात आएगी। हाँ? पीट दूंगी। 7 बाहर निकल, चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। डायलॉग पूरा कर लूं। कहाँ ना निकल, 7 टाइम्स। निकल। वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुका हूँ, वेट उठा सकता हूँ। तेरी तो। अरे दामाद जी, इसे मालूम नहीं था कि आप हैं। वो टपोरी अभी बदतमीजी करके गया है, उसने सोचा होगा कि वही है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, गलती तो मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। सॉरी प्रिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारी आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसी एग्रीमेंट की वजह से मैंने तुम्हें भेजा था ना, मैं अभी इसी वक्त इसे फाड़ देता हूं। जब तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, इस बेकार से एग्रीमेंट को फाड़ने से क्या फायदा होगा? प्रिया, मुझे अब एहसास हो गया है कि यह शादी की एग्रीमेंट कितनी बड़ी गलती थी। इस बात के लिए मुझे माफ कर दो और हमारे घर वापस आ जाओ। जब आपका मन करे आप मुझे फोन करके बुला ले और मन करे तो भेज दे। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ। बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम बीच में मत बोलो माँ। अगर इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझ में भी नहीं है, अगर इनमें फीलिंग्स नहीं है तो मुझ में भी नहीं है। इस पूरे 1 साल में मैं इनके साथ एक हेड कुक की तरह रही हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह रही हूँ, समझदार औरत की तरह रही हूँ। इन्होंने मुझे घर भेज दिया क्योंकि 1 मिनट के लिए भी मैं एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो पाई। अब पता नहीं यहाँ किस इरादे से आए हैं। मेरी जिंदगी में शादी एक नौकरी की तरह थी और मैंने मन लगाकर काम किया। अब ये जॉब कंटिन्यू करने का मेरा मूड नहीं है। मैं जानता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। अब हम एक काम करते हैं, ऐसा क्लॉज बनाते हैं जिसमें मैं तुम्हें कभी नहीं निकाल सकूंगा। क्या मैं नया एग्रीमेंट बनाऊं? बस कीजिए, इस एग्रीमेंट के अलावा आप कुछ और सोच भी सकते हैं। एग्रीमेंट की बात को दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? माँ जी, ये मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम आप ही इसे समझाइए। आप इसकी माँ होने के नाते इसका सही गलत अच्छी तरह समझती हैं, पर मेरे पास तो आप जैसी कोई माँ भी नहीं है। मैंने माँ को सिर्फ फोटो में देखा है, कोई संस्कार भी नहीं सीखे, और वो मुझे आपकी बेटी ने सिखाए। प्लीज माँ जी, आप इसे समझाइए ना। प्रिया, दामाद जी की बात को मान लो ना। माँ, तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या बीत रही है? मेरे दिल को ठेस पहुंची है माँ। अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो कह दो, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। देखो प्रिया, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसे मैं तुम्हें समझ गया हूं, वैसे ही एक दिन तुम भी मुझे समझ जाओगी। तुम्हें जितना चाहिए वक्त ले लो, मैं इंतजार करूंगा। आई लव यू प्रिया। क्योंकि कंपनी लॉस में है इसीलिए तो खरीदना चाहता हूं।
आप उनसे बात कर लीजिए और सारा पेपर वर्क शुरू करवा दीजिए। मैं आकर साइन कर लूंगा। ओके? अरे यार, अच्छी खासी चलती हुई कंपनी को चलाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है और तुम एक और मुसीबत को अपने गले डाल रहे हो। भाभी के बारे में सोचो। अरे प्रिया की फिक्र है, इसीलिए तो ये कर रहा हूँ। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ प्रिया पीए का काम करती है। वहाँ जाकर उससे सीधा मिलूंगा और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। उससे मिलने का यही मौका है। हाय। वेलकम टू आवर न्यू कंपनी। थैंक यू। आओ आओ, Thank you. चलो इस तरफ चलो। ये सलमान है। हेलो। ये शाहरुख। Hello. यहाँ पर प्यार से रहते हैं। ये आमिर है, अकाउंटेंट। दिमाग में पैसा ही चलता रहता है। ये कतरीना है, ये करीना है और ये इसका नाम भूल गया है। बहुत सारे। ये है आपकी पीए, नई नई आई हैं। इनका नाम है मिसेस प्रिया विजय। विजय विजय विजय। मौका अच्छा है, झुककर माफी मांग ले। वेलकम। नाइस टू मीट यू। हाथ मिलाओ। बॉस के नजरिए से प्रमोशन नहीं मिलेगा। लगता है ये जोड़ टूटेगा नहीं। ला 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 ला। विजय विजय विजय, गड़बड़ गड़बड़। दूसरी फैक्ट्री खरीदो, इसे बेच दो। ए, अभी अभी तो ये फैक्ट्री खरीदी है, अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ से खरीदूं? जो कहता हूँ मानो। प्रिया गुस्से में रिजाइन करने जा रही है। ये क्या कह रहा है तू? तूने ही उससे कुछ कह दिया होगा। किसने? मैंने। ये सब तेरी कारस्तानी है। हाथ मिलाने को कहा था, तू तो रगड़ रहा था हाथ को। बेचारी को टेनिस एल्बो हो जाता। तेरे को दिल नहीं है क्या? मेरे पास तो है, मैं भी जा रहा हूँ। ये ले मेरा रेजिग्नेशन। ओके, कल से मत आना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे टाइम में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई आइडिया बताया। आइडिया आइडिया। तुम उधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। उससे क्या होगा? जब वो अंदर आएगी तो खाली रूम देखकर बिना रेजिग्नेशन दिए चली जाएगी। वो आ रही है। मैं कम इन सर? यस। अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई हो ना? वहां रख दो और चली जाओ। मैं क्यों रिजाइन करने लगी? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पीए जो हो, तुम्हें रोज दिन में 10-15 बार मुझसे मिलना होगा, मुझसे बात करनी होगी, कभी कभी मेरे साथ लंच पर जाना होगा, अगर मौका मिला तो ऑफिशियली मेरे साथ बाहर जाना होगा। और इस सिचुएशन में हो सकता है कि तुम्हारे कदम बहक जाए। सॉरी सर, आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। आप चैलेंज करके देख लीजिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप एग्रीमेंट के तहत वापस न भेज दें। आपको एग्रीमेंट करना बहुत पसंद है ना? एग्रीमेंट करना मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं। और आजकल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो मेरी पत्नी को पसंद ना है। Have a nice day. प्रिया, एक गुड न्यूज है। तुम्हारी फेवरेट सिंगर अनुराधा पौडवाल के शो की ये वीआईपी टिकट है। लो। मूड नहीं है। तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं ये टिकट ला पाया हूँ? कह दिया ना मूड नहीं है, जबरदस्ती मत करो। मैं समझता हूँ क्यों मूड नहीं है। तुम्हारा पति अभी भी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, तभी डिस्टर्ब हो। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मारूंगी मैं। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। तो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम इतने बड़े भी नहीं होगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। टिकट लाओ, मैं जाऊंगी। यस। Here comes अनुराधा पौडवाल। नमस्ते। हाय। अनुराधा पौडवाल मेरी पत्नी की फेवरेट है। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठो बैठो जल्दी फटाफट। भाइयों और सभी की बहनों, आज हम यहाँ इसलिए आए पानी लाना। लाना क्या कर रहा है यार, जल्दी कर। ये ले। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लाए कि नहीं? वो तुझे हजम नहीं होगा। साथ में समोसे भी लाना। हाँ, तो जिन लोगों ने पैसा देकर टिकट खरीदा है और जो लोग फ्री का पास लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग भी जो यहाँ अकेले आए हैं और वो लोग भी जो यहाँ जोड़े में आए हैं, प्यार में जिन लोगों का दिल दुखा हो, आज की शाम उन बदनसीब लोगों को खुश नसीब बनाकर हम मिलाने की कोशिश करेंगे। और उसी लिए अनुराधा पौडवाल जी खुद अपनी कोयल जैसी आवाज में गाना गाकर हमारा म्यूजिकल मनोरंजन करेंगी। तो गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। चलो 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 ए विजय, चल गाड़ी निकालना, मुझे घर ड्रॉप कर दे। ए, तुझे घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी नहीं लाया हूँ। तो फिर जो करना है कर, प्रिया को गाड़ी में बैठा। ओ, मतलब ऑपरेशन बैंड बाजा। भाभी तू टेंशन मत ले, तू गाड़ी में बैठ जा, जैसे ही वो आती है मैं उसे अंदर बिठा दूंगा, समझा? अगर उसने मुझे ही कार से निकाल दिया तो? तेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, तो बी पॉजिटिव, गाड़ी में बैठ। ए लीचड़, तू क्या कर रहा है? इनका पैकअप करने के बाद मैं जाकर उसे पिकअप कर लूं क्या? कौन, वो वाली? कब से मुझे देख रही है लेकिन इधर क्यों नहीं आ रही? आंख के अंधे, वो लड़की नहीं पोस्टर है। आजकल नकली भी असली लगता है। बैठ जाओ। आइए आइए, बैठिए। क्या कर रहे हो? अंदर बैठिए, घर छोड़ देंगे, मैं तो- कान तोड़ देंगे, यही कहना चाहती है ना? पर मैं नहीं चाहता कि आप कोई मुसीबत झेले, क्योंकि अगर आजकल आप गौर करें तो देखेंगी कि ऑटो वाले दुबले पतले होते हैं। बेचारों को महंगाई ने पतला कर दिया है, पता है आपको? ये तो कुछ नहीं, परसों हम जिस ऑटो से जा रहे थे उसके ड्राइवर ने खुद को अपनी सीट से बांध रखा था। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो इतना हल्का है कि ऑटो चलाते वक्त हवा में उड़ने लगता है। अगर आपको गुस्सा आ गया तो बेचारों की क्या हालत होगी, तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। आप बैठिए, आप अंदर बैठिए ना। अच्छा हाँ, साड़ी को अंदर लीजिए। हाँ,